आपने ये तो कह दिया कि 2000 के नोट वापस लेंगे, और ये सितंबर, हाँ, तीस सितंबर से पहले बैंकों से आप बदल लो। बदलने की लिमिट भी आपने लगा दी। यानी अब जो जरूरतमंद लोग जिन्होंने अपनी जमीनें बेच करके वो पैसे उनके पास आए होंगे, अब वो फंसे हुए हैं। अब एक साथ जमा भी नहीं कर सकते बैंक में। अब आपकी वसूली उनसे भी होगी। पहले आपने ब्लैक मनी वालों से हिस्सेदारी ले ली, अब आप मध्यवर्गीय जिनके पास वो पैसे होंगे उनसे अब हिस्सेदारी लेंगे। वही ट्रिक पहले वाला अब फिर से अपना रहे हैं आप। क्या कि 10 नोट यानी 20,000 से ज्यादा आप जमा नहीं कर सकते। क्यों भाई? 20 लाख ले लो ना, 20 करोड़ ले लो ना, क्या तकलीफ है आपको? बाद में उससे पूछते रहना कि उसका हिसाब क्या है, कहां से आया, कैसे आया, या टैक्स नहीं दिया है तो कटे देगा वो टैक्स, इनकम टैक्स, बात खत्म। यहां भी आप आम आदमी और देश के साथ धोखा कर रहे हो नरेंद्र मोदी जी। इस बात को लोग नहीं समझ रहे हैं। फिर वही डराने वाला खेल और अंडर टेबल बंटवारा। अब अगर 20,000 से ज्यादा कोई जमा नहीं कर सकता और इतने ज्यादा नोट वापस आने हैं बैंक में, तो इसका मतलब आम आदमी फंसेगा। जिसके पास नोट होगा वो फंसेगा, और यही आप चाहते हो। आपने यह भी कह दिया कि ये 30 सितंबर के बाद भी टेंडर्ड रहेंगे। यानी 30 सितंबर के बाद, 30 सितंबर तक समझो, चाहे पहले ही कर दो चाहे बाद में, बात तो खत्म है। अगर पूरा पैसा एक साथ जमा करने की, आज भी आप वो काम कर सकते हो। मान लीजिए जिसने ब्लैक में जमीनें बेच करके और ब्लैक में कैश में पैसे रिसीव किए हैं, तो अब उनको भुगतने दो। उनसे बोलो कि जितना पैसा जिसके पास है लाकर बैंक में जमा कर दो। खाता आपके पास है, रिकॉर्ड आपके पास रहेगा, बैंकों के पास रहेगा। बाद में नोटिस भेज करके आप उनसे पूछ लेना कि भाई इतना पैसा आपके पास कहां से आया। वो बताएंगे, नहीं बताएंगे तो आप जो जेन्युइन टैक्स होता है, पनिशमेंटेबल नहीं, गला काटने वाला नहीं, जो जेन्युइन टैक्स होता है वो ले लेना। इतना ही, सीधी सी बात है। कहीं पैनिक नहीं होगा, कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई लाइन में नहीं लगेगा, किसी को लाइन में लगने की जरूरत नहीं है। बात तो जमा करने की है। जमा कर देगा वो सारा पैसा, बाद में धीरे धीरे जब उसको जरूरत होगी निकालेगा। बदलने की क्या प्रक्रिया है? बदलने की, भाई जिसके पास बैंक में अकाउंट नहीं है, अगर वो बदलने जाए तो उसको ये लगा दो, ठीक है 20,000 तक आप, 20 नोट तक, 10 नोट तक आप बदल सकते हो, चलो ठीक है। तो जितने पैसे जिसके पास 2000 के नोट हैं वो सब बैंकों में जमा कर दो। अगर आपने उसका टैक्स, उसका नहीं पे किया होगा, अगर वो अनऑथराइज्ड पैसा है, तो जो भी जेन्युइन टैक्स होता है, इनकम टैक्स होता है, वो भर देना, बात खत्म। सरकार के पास पैसे आएगा, सरकार के पास टैक्स आएगा, और आदमी के को भी बर्डन नहीं होगा, प्रेशर नहीं होगा, बैंक में प्रॉब्लम नहीं होगा, कैशियर को कोई दिक्कत नहीं होगी, सब कुछ खत्म, सब प्रॉब्लम सॉल्व। अब जिन्होंने गलत तरीके से अपनी जमीन 5 गुना दाम पर बेच करके और सरकार में कम दिखाया है, भुगतने दो उनको। लेकिन खेल दूसरा है नरेंद्र मोदी जी। आप इतने सीधे साधे तो हो नहीं। भले ही अरविंद केजरीवाल कहें कि आप चौथी फेल हो, लेकिन आपसे बड़ा शातिर कौन है? आपने यहां भी स्ट्रोक मारना है, आपको यहां भी हिस्सेदारी चाहिए।
आप यही करना चाहते हो? 30 सितंबर तक कोई पैसा जमा नहीं करेगा, नहीं करवा पाएगा, नहीं करेगा। अब बाद में आप अंडर टेबल ऑफर दोगे कि भाई गुजरात आ जाओ, या अपने एजेंटों को लगाओगे, अंडर कवर एजेंटों को, कि भाई पता करो, कोई आप तक पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा, आपके एजेंटों तक पहुंचेगा, 50% होगा, जिसके पास होगा वो 10 करोड़ होगा, 100 करोड़ होगा, 200 करोड़ होगा, जिसके पास भी होगा, जिन्होंने ज्यादा जमीन बेची होगी अपना, उनके पास ज्यादा हो, जिसके पास भी जैसे भी होगा, वो आपको अब 50% फिर से देना पड़ेगा, और वो बेचारा देगा। इसलिए आपने फिर से वही चाल चली, फिर से वही सिस्टम लागू कर दिया। पहली बार जब नोटबंदी आप लाए थे, नोटबंदी नहीं, नोट लॉन्चिंग, जब 2000 का नोट लॉन्च किए थे, मेरा हजारों वीडियो आपको मिलेगा, आप उसमें मैं यही बता रहा हूं कि आप देश के आम आदमी को पूरी छूट दो, जितना चाहे पैसा ले जाके जमा कर दें। बाद में आप उनसे पूछते रहना कि वो असली है कि नकली है, कि उसका टैक्स जमा किया है नहीं किया है, और नहीं किया है तो वो करेगा, वो सरकार के पास जाएगा। लेकिन आपको सरकार को तो देना था नहीं, आपको तो हाइड करना था, बंटवारा करना था, लेना था, गोलमाल करना था, आपने कर दिया। लोग यहां से लेकर के भागे भागे गए गुजरात, अपने पैसे बदल के आए, यहां आपके अंडर कवर एजेंटों ने कलेक्ट किया और 50-50 बंटवारा किया, आपके पास पहुंचा 3 लाख करोड़ आपको हिस्से में मिला। अडानी यूं ही 609 नंबर से दूसरे नंबर पे नहीं पहुंचा, और मैं देख रहा हूं कि नेता लोग या दूसरे मीडिया वाले वो भी बोल नहीं पा रहे हैं खुल के कि आखिर बात क्या है। आज भी वही बात है, जो उस दिन आपने स्ट्रोक मारा था, इस बार भी वही स्ट्रोक मार रहे हो। आपने इशारा कर दिया कि लीगल टेंडर बने रहेंगे सितंबर के बाद। लीगल टेंडर तो बने रहेंगे, लेकिन वो गुजरात के कॉरपोरेशन बैंकों में ही भुनाए जाएंगे, या आपके अंडर कवर एजेंट के जरिए ही भुनाए जाएंगे। यही ना, नरेंद्र मोदी जी, इतना खुला भ्रष्टाचार का खेल मैं समझता हूं 70 साल के इतिहास में किसी ने नहीं खेला होगा। लेकिन यह खेल आप बच्चों जैसा खेल है, इसे मैं नहीं समझता कि भारत के लोग क्यों नहीं समझ पाते। लोग इतने मूढ़ क्यों हैं, उनकी समझदारी में पत्थर क्यों पड़ जाता है, उनकी सोच कूंद क्यों हो जाती है, वो समझ क्यों नहीं पाते। सीधी सी बात को, सीधे से घोटाले को, सीधे से फ्रॉड को, सीधा बात। आप यहां सीधी बात बोल रहे हैं, भाई तुम्हारे पास पैसा है ना, 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़ 1000 2000 1 लाख करोड़ रखा है, कैश रखे रहो, 2000 का नोट रखो, हमारे एजेंट आएंगे कलेक्ट करके लाएंगे, 50-50 कर लेंगे, हो गया। यही है ना आपका कहना। अगर ईमानदारी वाला खेल है तो सीधे सीधे बोलो, हर आदमी को ले जा करके जितना उसके पास है सब जमा कर दे, हिसाब बाद में करते रहिएगा। जो आदमी पैसा जमा कर देगा वो बताएगा आपको कि मैं कहां से लाया, नहीं बताएगा तो इनकम टैक्स लगेगा, वो सरकार के पास जाएगा। आपका भारत की सरकार और भारत से तो आपका कोई रिश्ता ही नहीं है नरेंद्र मोदी जी, कि आप इस बारे में सोचो। उसका सीधा फायदा भारत सरकार को होगा। भारत सरकार आपकी है नहीं, आप तो जूनागढ़ी हो, नारा लगाने वाले हो आगे चल करके, मेरा जूनागढ़ मुझे वापस दो। नरेंद्र मोदी जी, इस हद तक और इतने छोटे स्तर का खेल जिस स्तर पर आप खेल रहे हो बहुत ही निम्न स्तर का है, और कोई बच्चा भी मैं नहीं समझता इस देश के लोग क्या हैं, कितने मूड हैं।
एक बच्चे को भी ये बात समझ में आ जाएगी कि आप क्या खेल रहे हो। या तो समझ के चुप है, समझ के ना समझ बने हुए हैं, या समझना नहीं चाहते। 2000 का नोट लॉन्च किया आपने काले धन को हड़पने के लिए, 2000 वापस ले रहे हो यहां भी काले धन को हड़पने के लिए। 2000 का नोट लॉन्च करते समय और लॉन्च करके भी आपने ही काला धन फिर से मार्केट में भेजा, जिनसे 50-50 लिया। 1000 करोड़ जिसके पास था, 500 करोड़ आपने ले लिया, 500 करोड़ की नोट उसके घर पे पहुंचा दिया। काला धन तो आपने ही पहुंचाया ना। या फिर आज देश को बताओ कि उसके पास 500 करोड़ 5000 करोड़ कैसे पहुंचा 2000 के नोट। बैंकों को तो यह अधिकार ही नहीं था। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप अपने ऊपर ले रखे थे, बैंक को आप सीधे कंट्रोल कर रहे थे। हर छपी हुई नोट का जवाब आपको देना पड़ता था, आरबीआई को, और किसी को नहीं। तो कालाधन क्रिएट किसने किया? यह देश का दुर्भाग्य है नरेंद्र मोदी जी। कभी भी एक व्यापारी को प्रधानमंत्री नहीं बनाना चाहिए था, वो गलती हुई है। और आप तो डंके की चोट पर कहते हो मैं गुजराती हूं, अच्छी बात है। मेरे खून में मेरे व्यापार है, मेरे खून में व्यापार है, व्यापार मेरे खून में है, कर रहे हो, दिखाई दे रहा है। तुम्हारी पार्टी के पप्पू अगर ना समझे तो ना समझे, हैं ही पप्पू वो। लेकिन जिसे इन 8 सालों में 9 सालों में आपने पप्पू बनाया, वो आपके कपड़े की धज्जी धज्जी नोच डालेगा। उसे आपने ही ट्रेनिंग दी है नरेंद्र मोदी जी। राहुल गांधी को राजनीति सिखाने वाले आप हो। और मेरी तरफ से एक सलाह है, बच के रहना। जिस घटिया राजनीति का प्रचलन आपने शुरू किया है, अगर आने वाली सरकार उस घटिया राजनीति का प्रयोग किया, ईडी, सीबीआई और आईटी का दुरुपयोग आपकी तरह किया, तो न जाने कौन कौन और न जाने कितने दिनों तक जेल में रहेंगे। आज भी अगर आप ये कहते हो कि काला धन मिटाना है और काले धन पर प्रहार है, आपके जैसे सुपारी मीडिया और एंड कंपनी मीडिया बोल रहे हैं, तो काला धन मिटाना है तो बैंक में बुला लो ना उनको, सारे पैसे बैंक में मंगाओ। क्यों उनको कह रहे हो कि 20 नोट से ज्यादा नहीं जमा कर सकते? क्यों नहीं जमा कर सकते? आप कौन होते हो ये अधिकारी? और आरबीआई को भी कौन सा अधिकार है कि वो बोल सकता है कि 20 नोट से ज्यादा नहीं जमा कर सकते? कैसे 10 नोट कैसे बोल सकता है? किस अधिकार से बोल सकता है? जारी तो उसे नहीं किया है ना। ये कह सकते हो कि मैं अगर 10,000 नोट, यानी कि मैं 10 करोड़ 100 करोड़ 200 करोड़ बैंक में जमा करता हूं, तो मुझे अधिकार होना चाहिए जमा करने का। आप बस इतना ही हो सकता है कि आप मुझसे पूछो कि वो पैसे कहां से आए, यह आपका काम है। तो ठीक है, अगर वो पैसे का जवाब मैं दे सकता हूं या आम आदमी दे सकता है तो ठीक है, नहीं दे सकता तो इनकम टैक्स काट लो, जो भी काटना है काट लो। लेकिन उसको डरा क्यों रहे हो नरेंद्र मोदी जी कि बैंक में मत आना, 10 नोट से ऊपर जमा मत करना, वही पुराना खेल। क्यों? अंडर टेबल डील करने के लिए। एजेंट फैल गए हैं आपके।